हाँ जी, आइए बेटा देखिएगा, आज हमने स्टार्ट करना है एग्जाम्पल 21 से। एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। 20 कल बेटा आपका हो गया था और आज मेरे 3 एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल के बाद मैं डाउट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 21 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। सर्कम सेंटर, एक ट्राइंगल है, कोई बता सकता है बेटा सर्कम सेंटर बनता कैसे है? साइड्स के बाइसेक्टर, साइड्स के बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसे सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट है ट्राइंगल के 8, 6 और वो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने पी एक्स वाई, ठीक है बेटा। और ये जो सर्कम सेंटर है ट्राइंगल के तीनों एजेस से सेम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सिंस P इज ए सर्कम सेंटर, सो P अगर सर्कम सेंटर है बेटा तो आप लोगों के क्या क्या इक्वल मिलेंगे? एक तो BP इक्वल PC, क्योंकि सर्कम सेंटर के अंदर जो आपका सेंटर होता है वो इन दोनों तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होगा बेटा वर्टेक्स से, क्लियर है। BP इज इक्वल्स टू PC, ये 8 - 2, ये 2 - 2 और P के हैं X और Y। जरा लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। BP में क्या लगेगा? अंडर द रूट। अच्छा बेटा एक किसी ने मैसेज किया था कि ध्रुव ने शायद कि कल वाली वीडियो में आवाज़ कट रही थी जो YouTube पे अपलोड हुई थी। किसी और की भी प्रॉब्लम आई थी क्या? ये जो अपलोड की थी उसमें किसी ने सुनी आप में से? तो बाई चांस वो हो सकता है इसकी वजह से हुई हो। अगर ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, ठीक है। BP और PC, वो कल तो थोड़ा सा माइक में दिक्कत थी इस वजह से बार बार चेंज कर रहा था। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना बेटा। BP कैसे निकलेगा? X - 8 का होल स्क्वायर प्लस Y बेटा माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा X - 2 का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो X - 8 का होल स्क्वायर प्लस Y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू X - 2 का होल स्क्वायर प्लस Y प्लस 2 का होल स्क्वायर। Y प्लस 2 के होल स्क्वायर से Y प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इनका ओपन कर दीजिए, A - B का होल स्क्वायर, यहाँ भी A - B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस 8 8 64 माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, X स्क्वायर 64 माइनस 4 16x माइनस 4x, यहाँ पे आ गया 16 12x, तो ये 5। x की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई यहाँ से? 5। x तो आ गया। y के लिए आपका मन करे इसको इक्वल कर दो, इसको इसके साथ या इसके साथ इसको इक्वल कर दो। तो हम कर लेते हैं AP इज इक्वल्स टू PC। AP और PC, AP कैसे निकलेगा बेटा? अंडर द रूट AP X - 8 का होल स्क्वायर प्लस Y - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहाँ से
एक बात बताऊं, सुनो सुनो सुनो, पीसी की बजाय पीबी लो, आपका वो फैक्टर ही कट जाएगा बेटा। जैसे यहाँ पे एक फैक्टर कैंसिल हो गया था ना, ऐसे ही जब हम एपी और पीबी को इक्वल लेंगे ना तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। आप एपी और पीसी को लेके कर सकते हो बेटा, गलत नहीं होगा, उसमें आपको एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे फैक्टर ही कट होगा, देखना कैसे। मैं पीबी निकाल रहा हूं ना, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर पीबी के अंदर, और y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो चेक करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये फैक्टर u का यूँ कैंसिल हो गया, उसमें आपको x की वैल्यू रख के फिर सॉल्व करना पड़ता। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अब करना इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 36 में से 4 गया 32, और ये 16y, तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 16 2 जा 32, 2 इज इक्वल्स टू y, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। सो आंसर में आपका जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा, वो p आगे x तो आ गया 5, y आ गया 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट। किसी भी बच्चे को समझ ना आया तो पहले तो वो पूछ सकता है बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। सरकम रेडियस निकालते हैं बेटा, अभी निकालते हैं। लो भाई, शेर कह रहा है सरकम रेडियस निकालने, तो सरकम रेडियस किससे निकाल लें? देखो कोऑर्डिनेट जिसके छोटे हैं, पी सी से निकाल लेते हैं, क्योंकि सी 2 माइनस 2 है, ये बड़े बड़े हैं, 8 माइनस 2 8 6, तो हम P सरकम रेडियस होगी, P पॉइंट हो गया 5 2, और मैं C उठा लेता हूँ बेटा 2 माइनस 2, तो निकाल दो सरकम रेडियस, तो यही होगी ना, PC निकाल लो, चाहे PB निकाल लो, या फिर PA निकाल लो, वही सरकम रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो PC अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4, 4 4 जा 16, 16 और 9 बेटा अंडर रूट 25, विच इज़ इक्वल्स टू 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो सरकम रेडियस भी कितनी आ गई इसकी? 5 आ गई। ठीक है, सरकम सेंटर पता होना चाहिए। हमारे 4 टाइप के सेंटर होते हैं बेटा, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। इनके बारे में 9th में डीपली डिस्कस किया गया था, आप लोगों को पता हो तो। सरकम सेंटर क्या होता है? जो साइड्स के बाइसेक्टर कट करते हैं तब जो सेंटर बनता है उसे सरकम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर एंगल के बाइसेक्टर, जो ये 3 एंगल है इनके बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे जो सेंटर बनेगा वो इन सेंटर होता है। सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, मीडियन, जहाँ पर मीडियन मिलती है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं। और बच गया ऑर्थो सेंटर, जहाँ पर परपेंडिकुलर मिलते हैं, तीनों वर्टेक्स से डाले हुए परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 22 एग्जाम्पल फटाफट, उसके बाद 23 एंड देन डाउट्स। 22 देखिए, आप लक्की हो बेटा, बच गए। न्यू एजुकेशन सिस्टम में ना, आपको पता है 10th में 2 बार बोर्ड्स होंगे, पर सुन तो लिया ही होगा आपने। अब से 10th में भी और +2 में 2-2 बार बोर्ड्स हुआ करेंगे। बाकी बहुत अच्छी बात 2-2 बार बोर्ड्स होंगे, तो यानी कि इस लॉकडाउन में अगर अब बोर्ड्स के एग्जाम होते तो सोच के देखो ना तुम, है ना। वैसे तो बहुत अच्छा है, वैसे तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर अगर अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम करवा लेते सितंबर में तो सोचिए बड़ी दिक्कत आती।
लेट द अपोजिट एंगुलर हाँ वो सुनने में आया बेटा, यूटी की जो डेट शीट आई है वो अगस्त में है, ध्रुव ने भेजा था मेरे पास। 1 2 3 चैप्टर हैं शायद, 1 या 2 या 3 अगस्त, एक शायद बीच में गैप है थोड़ा सा। हाँ तो उसके लिए ऐसा है कि वो चैप्टर मैं इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा। अपना 4th तो हो गया, तो 1st 2nd 3rd पहले कर लेते हैं इसके बाद। लेकिन वो मैंने लेट इसीलिए किए थे बेटा कि वो मैं स्टार्टिंग में एनसीईआरटी से करवा चुका था, तो मुझे ये था कि अगर छोटा मोटा यूटी आता है तो आप वहाँ से कवर कर लोगे, और इसमें डीपली चलेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं उन चैप्टर्स पे आ जाऊँगा, ये ख़त्म करते ही मैं 1st 2nd 3rd एक बार आरडी से और करवा दूँगा। ठीक है, इतने आपने एनसीईआरटी वाले तो देख ही रखे हैं सभी ने, यस और नो? स्टार्टिंग में करते थे ना काम जब एनसीईआरटी के अपलोड होते थे। तो आपको ना सारे के सारे, जिसने नहीं पता है वो एक बार चेक कर लेना, वो ओपनली यूट्यूब पे डाल रखे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 प्रॉपरली। चैप्टर 3 की लास्ट की शायद एक आधी एक्सरसाइज पेंडिंग है। ठीक है, तो वो एक बार वहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद हम इस चैप्टर ख़त्म होते ही करेंगे। चैप्टर लेंथी है बेटा आरडी के हिसाब से, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे नहीं फटाफट सटका के कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी के मतलब 2-4 क्वेश्चन बता दिए और चैप्टर हो गया, ऐसे नहीं होता है, तो टाइम लगेगा। इसके बाद हम वही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यूटी में कोई प्रॉब्लम आए, जब यूटी आपका आ जाए तो मुझे आप सेंड कर सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे कर देना। ठीक है, जब भी कोई यूटी आए आपका तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा, ये फॉर्मूला लगा दो, या आपको समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, यूटी के बीच में जब आपका यूटी चल रहा हो बता सकते हो आप, मैं समझाऊंगा। तो आपने शायद सुना नहीं मेरी वर्डिंग ध्यान से, मैंने समझाने का नाम लिया है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एज इट इज़ टिपवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लिख के देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो आरडी शर्मा से हो या एनसीईआरटी से बाहर का कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों का, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया है, अगर ऐसा आ जाता है तो मैं आपको समझाऊंगा। मैं भी खिलाफ हूँ बेटा जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, चीटिंग की। मैं भी नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ चीटिंग करके दो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर करते होगे। ठीक है, तो मेरा कहने का वो मतलब था। चलिए आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट कह रहा है, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। इसने कहा है अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स। अपोजिट मतलब बेटा एक तो हो गया 3 4, और इसके अपोजिट है, अपोजिट वाला 1 -1 है। अर्जेसेंट बोलता ना बेटा, तो अर्जेसेंट तो साथ वाले ये लेते, या तो ये या ये या ये या ये। अपोजिट बोल रहा है उसने। ठीक है, तो इसके ए के अपोजिट सी, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो देखिएगा एक सेकेंड, ये क्या ओपन हो गया? हाँ जी, तो अब हमें बाकी दो बचे हुए हैं बेटा, उनके पॉइंट्स बताने हैं। बी का पॉइंट्स और डी का पॉइंट, ये दोनों बताने हैं। तो बी के पॉइंट में लेट कर लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके एक्स वाई लेट कर लो, इसके एक्स वाई लेट कर लो, बात तो सेम ही है बेटा। इधर फाइंड आउट करने जाओ तो भी इन दोनों की हेल्प से ये दो ऑप्शन निकलेंगे मेरे, तो दो ऑप्शन निकलेंगे तो एक के ये हो जाएंगे, दूसरे के डी के हो जाएंगे, जो भी निकलेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, एक तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक फ़ायदा तो मैं यहाँ से उठा लूँगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। रीज़न क्या लिखूँगा, अपोजिट या साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। ए बी अंडर रूट और बी सी। ठीक है, ए बी कैसे निकलेगा, x -3 का स्क्वायर
y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको ओपन कीजिए, 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा कैंसिल, 16 और 9 25 माइनस 6x माइनस का 8y, 1 और 1 2 माइनस 2x प्लस 2y। तो एक साइड रख लो सभी को, उधर ले जाओ, 25 इधर माइनस का 2 इधर, 6 माइनस 2 4x, 8 और 2 10y, ये आ जाएगा। मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी, 23 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10y, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, देखता हूँ किसकी निकालूंगा वो अभी पता लग जाएगा दूसरी इक्वेशन में जब पुट करनी पड़ेगी, अभी देख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई, सेकंड कोई बता सकता है सेकंड इक्वेशन कैसे उठाऊंगा? इसमें सेकंड किस किस को इक्वल करूंगा? किसी के दिमाग में कोई आइडिया हो, बिना देख के बताना बेटा, देख के मत बताना, बिना देखे। है किसी के माइंड में? डी सी इज इक्वल्स टू बेटा किसके? डी ए के, बेटा वो तो सेम ही बन जाएगी, यही काम किया हमने। ए बी इक्वल्स टू बी सी रख दी, डी सी के डी के पॉइंट कुछ भी मानेगा, दिस इक्वल्स टू दिस, यही इक्वेशन आ जाएगी। वो तो देखो यही फिर से आ जाएगी ना। सोचो 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 क्या होना चाहिए किसी के माइंड में भी, किसके? डी डी बी इज इक्वल, हाँ उससे क्या होगा बेटा, यहाँ कोई अलग पॉइंट मान लो, फिर तो 4 वेरिएबल आगे, एक्स वाई ए बी एक्स वाई, और ये वो तो और गंदी सिचुएशन में फंस जाए। हाँ ठीक है, डायगोनल इक्वल होंगे, कुछ और जो एक्स वाई में इक्वेशन दे, एक्स वाई के अंदर इक्वेशन दे कुछ और। ए बी इजिकल टू बी सी, ये क्या किया बेटा, बड़े ऊपर देख तो लो, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, वही बात बनेगी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, यहाँ भी एक्स कोई वेरिएबल लोगे डबल वेरिएबल आ जाएगा। अरे यहाँ पे तुम इसको देख रहे हो, ये स्क्वायर है तो ये सारे एंगल कितने के होंगे? 90 होंगे, नहीं होंगे? और अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं, अब सोचो, अब ट्रायंगल ए बी सी में क्या लग सकता है? और हाँ अब आया ना असली चीज निकल के, जो एक्स वाई में ही देख। सबसे बड़ी बात है बेटा, एक्स वाई के अंदर एक इक्वेशन हो रहा है, तभी तो सोल्व होंगे ना, तभी सोल्व होंगे। एक्स वाई के अंदर एक इक्वेशन हो रहेगी तो पाइथागोरस थ्योरम, यही पूछना चाह रहा था मैं। आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी, स्क्वायर है ना, 90 के तो मिलेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी अंडर रूट, वैसे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, बार बार ना लिखूं, या अंडर रूट में बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि अंडर रूट इन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो फॉर्मूले में आता है। ए सी कैसे निकलेगा? ए सी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो ए सी। ए बी कैसे निकलेगा? इसमें अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ, समझ लीजिए वो स्क्वायर से हो गया कैंसिल, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बी सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये सिचुएशन आ गई। स्क्वायर से ये कैंसिल, 3 माइनस 1 2 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 5 5 जा 25। अच्छा बेटा यहाँ पर कर दीजिए ओपन सभी के स्क्वायर, थोड़ा सा देखना, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 16 माइनस 8y, फिर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y, ये 29 हो गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स कितनी है 2 माइनस का 8x, ठीक। अच्छा वाई वाली कितनी है -8 प्लस 2, तो बेटा जी यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 6y। कांस्टेंट कितनी है 16 और 9 25, 25 26 और 27। ये कोई सिचुएशन है? सिचुएशन है तो देखते हैं। आइए भाई, इसके अंदर क्या कर लीजिए आप, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाओ, इसको यहीं रखो। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, ये प्लस 27 है। 29 इधर एक साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। देखो 29 इस साइड है ना, अगर इधर आता तो 29 माइनस में होता ना, माइनस 27 माइनस 29 2 तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ओके 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता बेटा जी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। लो भाई यहाँ पहुँचे हो अभी आप, अभी देखते जाइए, कहानी ख़त्म नहीं है, कहानी में तो और बहुत कुछ है। मुझे x की वैल्यू रख देता हूँ, देखना ज़रा 4x 23 माइनस 10y, ये तो आएगी वैल्यू किसकी 4x की यहाँ से, ठीक। ये जो था स्टार मान लीजिए, लेट इट बी स्टार, और यहाँ से x की अगर रखनी पड़ेगी, यहाँ पे रखनी तो पड़ेगी x की, 23 माइनस 10/4 ये x की हो जाएगी, ये भी स्टार मान लो, दोनों ही स्टार से, ठीक है। मतलब यहाँ हाँ बिल्कुल भाई 10y आएगा, ये 10y लगाना भूल गया यहाँ पे, बिल्कुल आएगा 10y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x की जगह पुट करो सबसे पहले, यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 माइनस का 10y डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y की वैल्यू ऊपर से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस 10y और माइनस 3y माइनस 1। शक्ल थोड़ी गंदी है बेटा, सोल्व तो फिर भी करना पड़ेगा, इलाज हमारे पास कोई नहीं है, और सोल्व करते वक्त देखिएगा काफ़ी कुछ। हाँ जी 23 का स्क्वायर बिल्कुल प्लस का 100 वाई स्क्वायर माइनस 2ab की अगर बात करता हूँ तो यह आ जाएगा बेटा 46 और ये 2ab, ऊपर आइडेंटिटी खोल लिया मैंने, और ये 4 में एक तरह से पूरा एलसीएम ले लिया समझो, इसके साथ ऊपर जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 इसके साथ भी जाएगा ना भाई, हाँ 16 आएगा, 16 गुड 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 लड़की गुड, शाबाश। अभी हो जाता पोपट, पोपट में कटिंग ही कटिंग होती फिर 16। अब कौन बताएगा बेटा 16 की 23 से मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट, 16 इंटू 23 48, 8 4 32 और 4 36, 368 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 160y माइनस 48y और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अभी थोड़ा इसको लिखता हूँ मैं, ठीक था ना ये 48 8 50, ठीक, कहीं लोचा नहीं है फ़िलहाल। चलो बेटा 5 2 9 वाई स्क्वायर 100 और 16 116 वाई स्क्वायर, ये देखो माइनस का 460y प्लस 160y, ठीक है,
यहाँ पर करोगे माइनस का 300y तो यहीं आ गया, और y वाली टर्म एक और भी तो है, माइनस का 48y और माइनस का 368 और माइनस 16, एक बार यहीं रख देते, 16 तो उधर जाके 0 हो गया। ओके बेटा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना। लो भाई, ये हो जाएगा माइनस का 348y, ये माइनस करो, ये आ जाएगा। पहले तो चलो कोई नहीं, इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये 1 6 1, ठीक है, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0, 116y² माइनस 348y, ये माइनस करोगे तो भाई 11 में से 5, ठीक है। हाँ जी, कुछ कॉमन क्या आ रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो, कहीं कोई लोचा? कैसे आया? 116 है ये, ठीक है 116 है। अब ये बताओ कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? 4 और 1 5 ना, 3 तो नहीं, ये रुको, 4 4 4 ये यहाँ से कॉमन आएगा बेटा, 4 29 पे ये जा रहा है क्या? ये देखना 29 पे बीच वाला देखो, ये तो जा रहा है, और ये भी 29 5 जा होता है, ये 29 पे जा रहा है क्या बीच वाला? 29 1 जा, कितने रह गए? 5 और 29 2 जा, ठीक है, 29 1 जा और 2 जा पे जा रहे हैं। ये 29 कॉमन लो, 4y², 29 1 जा, 5 बचे 58, 29 2 जा 58 कैंसिल हो गया, ये जाने लगा 29 5 जा, क्योंकि 35 जा 150 होते हैं, 150 5 एक के कम होंगे तो 145 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4y² माइनस, फैक्टर बताओ फटाफट इसके मिडल टर्म स्प्लिट से, 4 5 जा 20, 10 और 2 है, माइनस का 2y माइनस का 10y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन इसमें 2y आ रहा है तो 2y माइनस 1, यहाँ से माइनस का 5 ले लेते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही है। देखिए बेटा, पहली, अगर y आपका 1/2 है, देखो y की वैल्यू एक तो 1/2 आएगी, 1/2 y है तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ देखना x, ये स्टार रहा, स्टार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से x आएगा, x कितना होगा वो ध्यान से देखो, x आ जाएगा 23 माइनस 10, ये 5 हो जाएगा बाई 4, तो 18/4 9/2, तो एक तो पॉइंट b के लगा लो या d के, b या d में से एक के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे 9/2 और 1/2। सेकंड, अगर y आपका 5/2 है, दूसरे से फैक्टर आ रहा है 5/2, तो x आएगा 5/2 है तो x यहाँ पुट करो, 2 से 2 5 जा 5 है 25, 23 माइनस 25 माइनस का 2, माइनस का 2/4 माइनस का 1/2, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार मेरे को चेक करने दो, माइनस 1/2 5/2 9/2 और 1/2, ओके है बिल्कुल, माइनस 1/2 और 5/2 और ये दो कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, समझ आया? एक बी के होंगे और एक किसके हो जाएंगे? डी के। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं मेरे लास्ट एग्जाम्पल पे चलता हूँ बेटा। क्लियर है? हो जाएगा? तो बेटा दूसरी इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान रखना, इसमें पाइथागोरस लगी है, ठीक? कई बार हो जाता है इसमें, बच्चे यहीं टाइम खराब कर देते हैं, बार बार इक्वेशन सेम आती रहेगी अगर आप बाकी काम करते रहोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट,
एग्जाम्पल लास्ट 23. प्रूव दैट पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. अरे ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना, राइट आइसोसेलेस प्रूव करना है. ए के मान लो -3 0, बी के मान लो 1 -3 और सी के हो गए 4 1. एक तो बताना है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव करना है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. अब मुझे एक बात बताओ, आइसोसेलेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो साइड्स को, हाँ, दो साइड की लेंथ को इक्वल करना पड़ेगा आइसोसेलेस के लिए. और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस अप्लाई होनी चाहिए. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस अप्लाई होनी चाहिए. चलो भाई, पहले तो ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से. ए बी के लिए देखिएगा -3 -1, इसे x2y2 x1 y1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, 3 3 जा 9, √25. आंसर क्या आ गया? ये 5. BC बेटा, ये रहा BC. 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर. तो बेटा जी 4 -1 3, 3 3 जा 9, 3 + 1 4, 4 4 जा 16, ये भी 25 और ये भी 5. आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया. देख लो, आइसोसेलेस के लिए दो साइड इक्वल आनी चाहिए बेटा. आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल आ चुकी है. थर्ड, AC 4 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर. 7 7 जा 49 प्लस 1 √50. 50 को लिख सकते हो 5 5 × 2, तो ये 5√2. ठीक है, चलो आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आइसोसेलेस में. ठीक है, आइसोसेलेस के बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल और प्रूव करना है. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि बड़ी साइड जो उसका स्क्वायर, एक तो AC का स्क्वायर यानी 5√2 का स्क्वायर, 25 × 2 50. ठीक, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, इनका सम AB का स्क्वायर, AB ये रहा और BC ये रहा 5 का स्क्वायर. 5 5 25 प्लस 25 50. हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल आ गया. तो बाय, यहाँ लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो AC के सामने वाला एंगल 90 का, कौन सा? ये B एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का. तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एंगल B 90 का हो जाएगा. यहाँ से दो चीजें प्रूव होगी, आइसोसेलेस साइड इक्वल आ गई, राइट एंगल वो दिखा दिया, पाइथागोरस अप्लाई होगी. तीसरी चीज क्या पूछी है? एरिया. अब एरिया के लिए आप बताओ क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ. भाई बेस को, हाइपोटेन्यूज तो ये है, हाइपोटेन्यूज ये, इनमें से ये बेस होगा या ये परपेंडिकुलर. एक चीज होगी AB इंटू BC, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों मल्टीप्लाई में लेने. ठीक है, हाइपोटेन्यूज को तो लेना नहीं, बेस इंटू हाइट हो जाएगा. AB कितना है?
5, BC कितना है 5, 25/2 स्क्वायर यूनिट। बताओ बेटा, क्लियर है? तीन चीजें, आइसोसेलेस, राइट एंगल और एरिया, तीनों चीज आपकी आ चुकी हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये कहते हैं ना कि एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो पाइथागोरस का कन्वर्स कहता है कि जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो राइट एंगल प्रूव हो गया ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिखाना था। आइसोसेलेस प्रूव हो गया और राइट एंगल भी प्रूव हो गया है। इज इट ओके? चलो भाई अब डाउट्स लेने स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट बचे हैं, डाउट्स लेंगे 20 मिनट में। 6.2 के अभी डाउट्स आपने लिखवाने हैं, लेकिन डाउट्स लिखवाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि बीच में डिस्टर्ब ना हो, हम एक बार रीजॉइन कर लीजिए सभी, ठीक है? मैं 1 मिनट, अभी डाउट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? 6.2 के, और आप फटाफट एक बार रीजॉइन करो, फिर डाउट्स करते हैं। लो बेटा, हाँ जी, पहले मैं एक पेपर ले लेता हूँ जिस पे मुझे डाउट लिखने हैं। रुकिए रुकिए 1 सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले जो डाउट्स है वो आप लोग बोलेंगे 1 से 20 तक के। एक सेकेंड। डाउट्स एक्सरसाइज 6.2 आज जो है पहले 6.1 के भी है, बिल्कुल वो भी लेंगे। एक बार इसके बोल दो अभी, ठीक है? अब डाउट लिए बिना मैं 6.3 पे नहीं चलूंगा, घबराओ मत, सारे क्लियर करके ही 6.3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 के डाउट बोल दो अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट, कौन सा दोबारा 20 और बोलो। क्वेश्चन 10 11 और बोलो। इसके अलावा कोई ना लिखा हो किसी का। क्वेश्चन 5 और बोलो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट और बोलो। फर्स्ट का सेकंड पार्ट और बोलिए। फ़िलहाल जल्दी बोलो क्योंकि इतने ही हो पाएंगे, शायद इतने भी हो जाए तो अच्छी बात है वैसे तो। चलो एक बार इतने करते हैं और लिख। 1 से 20 तक तो हो गए होंगे, और भी है 1 से 20 में। क्लियर है? 1 से 20 मेरे ख्याल में इतने मिलेंगे, या 1 से 20 और हैं किसी के?
ठीक है बेटा, 1 से 20 इतने लेते हैं, इनमें से जितने होते हैं अभी 5 बजे तक करवाता हूँ, उसके बाद कल कंटिन्यू डाउट चलेंगे, आगे के भी चलेंगे। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे। सबसे पहले थर्ड पे आइए, डाउट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई। अरे यार थर्ड किसने बोला है, पहले मेरे को नाम बताते रहो बेटा, ताकि गौरव यार एक्स वाई है, और गौरव ये देख पॉइंट क्या है आपके 2 1 1 -2 है ना। इक्वी डिस्टेंस दे रखे हैं यार, ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, यानी PA इक्वल्स टू PB ये दे रखा है। ठीक है, अब PA कैसे निकालेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई ये होगा ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, स्क्वायर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से हो जाएगा आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर 4 प्लस 4y x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। तो बेटा ये 4 उधर शिफ्ट कर दे सारा कुछ, 4 उधर गया, -2 था तो 2x, -2 उधर गया, 4 था 6y, 4 और 1 5 उधर जाएगा, 4 और 1 5 ही वहाँ पे है, ले इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले ले, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। यही तो दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। चेक कर एक बार, यही दिखाना था, बता कहाँ समझ आ गया समझ। लो भाई थर्ड आपका क्लियर हो चुका है बेटा। थर्ड के बाद 18 क्वेश्चन डाउट बोल रहे हैं, 18 वाला पहले 18 देख लेते हैं। 18 आइए 18 में क्या कहा है, क्वेश्चन 18, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विच लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग P एंड origin such that okay find the coordinate of point Q which lies on the line joining the point P and origin such that OP is equals to OQ। ये कुछ यूं है, ये है, ये मान लीजिए O बी द ओरिजिन, यहाँ पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है -3 और 2। अब Q पॉइंट लाइज ऑन द लाइन OP, एक लाइन जो बेटा किस किस को ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन और P पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर कहीं पॉइंट आता है Q मैंने इसी साइड क्यों लिया, अरे एक सेकंड कहाँ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विच लाइज, वेट करो एक बार, एक्स वाई इसने क्या बोल रखा है, OP इज इक्वल्स टू OQ, O बी द ओरिजिन, OP इज इक्वल्स टू OQ। सिर्फ इतना देने से एक सेकेंड, एक सेकंड रुको, या तो ये मिड पॉइंट का दे दिया उन्होंने, अगर स्टेटमेंट ओके है तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ठीक है बेटा। देखो ये वही बात है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, जो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट में होगा, है क्या, ध्यान से सुनो भाई, जिसका 18 डाउट था, ये देखो ये पॉइंट
ओरिजिन जो है उसने बोला है कि इस तरह से कि OP इज इक्वल्स टू OQ है, OP और OQ डिस्टेंस इक्वल है और वो सेम लाइन में है। सेम लाइन में तो ये मान लूं कि O मेरा मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया नहीं हो गया बताइए, मिड पॉइंट हो गया ना। और मिड पॉइंट के निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देख लो, जो नेक्स्ट में हम करें भी ये, लेकिन एक क्वेश्चन और भी निकला था। मान लीजिए ये x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है और इनका मिड पॉइंट है m जिसके कोऑर्डिनेट है xy, ठीक। ये मिड पॉइंट जो इसको 1:1 में डिवाइड करते हैं, 1:1 मतलब बिल्कुल मिड में आ रहा है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। समझ आया? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ रख दिया। x की वैल्यू दे रखी थी ना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, वो 0 के इक्वल रख दिए, तो 2 इधर जाके 0 हो गया, x इधर आके 3 हो गया। अच्छा, y निकालने का फॉर्मूला, बीच वाला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। इसकी डेरिवेशन नेक्स्ट में करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो यहाँ देख लो आप इस फॉर्मूले से 0 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 उधर जाके 0 हो गया और y का कोऑर्डिनेट -2 आ गया, ठीक है। तो जो q के कोऑर्डिनेट है 3 और -2 ये आ गए बेटा। बताओ किसी को कन्फ्यूजन हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, वरना मिड पॉइंट से यहाँ से फिलहाल तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर ट्राई करते हो तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी, OQ इज इक्वल्स टू OP, वो x² और y² में आएगी। दूसरी कैसे फाइंड आउट करोगे? दूसरा जो रिलेशन निकालना है, दूसरा रिलेशन कैसे निकालोगे ना, दूसरे रिलेशन में तो आप ये जरूर लिख सकते हो PQP। देखो एक और काम इसमें अगर करना चाहो ना, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है ये अगली एक्सरसाइज में, तो एक बार ये करके देखना, इसके अंदर Q और OP का डिस्टेंस इक्वल, इससे x² y² में एक इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन एक बार अगर डिफरेंट आती है तो QP इज इक्वल्स टू QO प्लस OP, ये करके देखना, ठीक है। ये इससे नहीं आया था, ये करने से नहीं, इससे सेम इक्वेशन आई या अलग अलग इक्वेशन आई, पहले मुझे ये बता दे। इससे करके तू कोई बात नहीं, एक काम कर, इसको अच्छे से फेयर करके मेरे पास पिक सेंड करियो, ठीक है। जो किया है उसको, हाँ मेरे पास पिक सेंड कर, इससे करके डिस्टेंस फॉर्मूला से, मैं देखता हूँ कहाँ गड़बड़ी है। अदरवाइज ये तो है ही अपना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और भी बच्चे कोई भी अगर इस फॉर्मूले से ट्राई करना चाहे, एक बार ट्राई करके मेरे को पिक सेंड करना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, अरे यहाँ अंडर रूट आने के बाद ये तो और भी दिक्कत आएगी भाई, रुक, ये तो बड़ा क्वेश्चन खींचेगा फिर। देख अंडर रूट में आ गए, ये अंडर रूट तो हटेंगे नहीं ना, यहाँ तो चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से हट जाएंगे, यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड से अंडर रूट थोड़ी ना हटेंगे, ये तो 2 बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। ये तो तूने किया ही नहीं होगा, ये तूने स्क्वेयरिंग बोथ साइड के चक्कर में दोनों इकट्ठे काट दिए होंगे रूट, या तो ऐसे किया होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी यहाँ पे, तो ये बता इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था क्या यहाँ पे? कोई नहीं, मेरे पास पिक सेंड कर दियो, ठीक है। वो मिलेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ी मिलेगी, ये थोड़ा सा फिर इसमें लंबा खींचेगा, हो तो जाएगा उस मेथड से भी, कहीं ना कहीं तो रास्ते निकलेंगे। ये नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कोई जुगाड़ नहीं होगा इसका, लेकिन आप ये कर लीजिए, आपको मिड पॉइंट निकालने आएंगे तो वो फॉर्मूला तो हमें सीखना ही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। 20 देखो, 20 डाउट क्या कह रहे हैं? 20 डाउट पता है क्यों आया? 20 किसका है पहले तो नाम बताओ, 20 किसका डाउट है, फिर उसे समझाता हूं मैं। और किसका है? परीक्षित के अलावा किसका है 20?
सुमित का। और किसका 20? कौन? यशवी। और भाई 20 बताओ, शाबाश। निकल किसका गया? अब आवाज नहीं आ रही। चाहत आपका हुआ? ना ना ना, ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं करना, गलत बात। ग्राफ का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। और कोई? दीपांशु, चैतन्य, दीवानगी, हर्ष, स्नेहा, तनु, वृंदा, बोलो बेटा। किसी का? बहुत इजी है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मिस कर रहे हो। अरे रुको 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 रुको, इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाले ना तो ये थोड़ा सा अब टफ पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं इसके दो मेथड बताता हूं आपको। इसके दो मेथड है हमारे पास, एक तो है मिड पॉइंट वाले से, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये लीजिए एक्स वाई, ठीक। हमारे पास इसके दो मेथड हैं। मैं एक पहले इजी वाला मेथड बताता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते? शाबाश बोलो, यस और नो। क्या पैरेललोग्राम के, हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? यानी ये ओ पॉइंट है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। जरा ध्यान से देखना, मैं ए सी को यूं उठा रहा हूं, ए रख दिया यहाँ पे 3 और 4, सी रख दिया यहाँ पे 9 और 8, ओ इसका आ गया मिड पॉइंट, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एक्स और वाई। अभी फॉर्मूला बताया था मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से करवा रहा हूँ। कैसे होगा? x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 9/2, 9 और 3 12/2 और 6। और y कैसे आएगा? इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे भाई? y सुन लो, 4 प्लस 8, 4 प्लस 8/2, ये भी 12/2, ठीक है, ये भी 6, यानी O के कोऑर्डिनेट आगे 6,6। देखते जाइए, ठीक बेटा। अब D भी इसको उठा लो, D, अरे D के कोऑर्डिनेट फिर अलग मान लो ना, x1 y x y इसी के मान लिए, D के मान लो x डैश y डैश, x1 y1 मान लो, सो छोड़ो, x1 y1, D के मान लिए मैंने x1 y1 और B के हैं 3 और 8। अब ये डायगोनल उठा लिया बेटा, ये वाला, पहले ये वाला उठाया था, इन दोनों से ओ के निकालिए। अब ओ के मेरे पास निकल चुके हैं, ओ के निकल चुके हैं 6,6, ठीक है बेटा। अब डी के, अब देखो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट 1:1 में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के निकालने का क्या फॉर्मूला आता है? 6 = x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 3 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इसी तरह से y के मिड पॉइंट के, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट y होता है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। 12 = x1 प्लस 3, 12 = y1 प्लस 8, 12 माइनस 3 9 = 8, और 12 माइनस 8 कितना आ गया? ये 4 = y1। तो D के कोऑर्डिनेट, D के जो कोऑर्डिनेट है बेटा, वो आपके 9 और 4, चेक करो D के कोऑर्डिनेट 20, 9 और 4, यही आंसर है बेटा। पहले तो बताओ ये मेथड किसको समझ नहीं आया? मिड पॉइंट वाला समझ आया? बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन मिड पॉइंट के अलावा अगर इससे डिस्टेंस से बोला जाए तो बेटा जी डिस्टेंस से एक काम तो ये हो सकता है कि आप ए बी और डी सी को इक्वल रखो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी = DC, ये DC और AB, और एक बार आप रखो BC
BC को और AD को, वहाँ से दो इक्वेशन आएंगी और वहाँ से कोई ना कोई सिस्टम निकलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ट्राई करके देखना आप घर पे, ना निकले तो मुझे बताना, कल मैं दोबारा करवा दूंगा क्योंकि अभी तो 9th क्लास का टाइम हो चुका है बेटा। तो आपने AB और DC को रखने, अगर यही क्वेश्चन डिस्टेंस से निकालना है तो, और BC और AD। हाँ बेटा, किस लिए क्या लॉजिक क्या दे रहा है इसके पीछे, सेम क्यों होगा, लॉजिक क्या है? किसने कहा, किसने कहा ये 90 डिग्री पे है ये जो वाई एक्सिस सेम होगी इसकी, वो तो निकला है आंसर, अलग बात है, 4 आ गई, लेकिन ये 90 पे किसने बोला है? सोच के देखो, हर टाइम पॉसिबल नहीं है ना भाई। ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देख ये सिस्टम है, ये y डैश x डैश। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कैसे सेम होगा, ये y 4 आया है। ठीक है, ये भी 4 है और d का कोऑर्डिनेट भी 4 है, तो यानी AD यहाँ पे पड़ा है वो D। ठीक है, कोई लॉजिक तो नहीं है ना उसके पीछे की सेम ही होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? वो तो बनाने की बात है। ऐसे तो तू 3 पॉइंट प्लॉट करके 4 तो वैसे निकाल देगा, डिस्टेंस तेरे को पता ही है, ग्राफ पे प्लॉट करके थोड़ी ना निकालना है, ऐसे ना बिना लॉजिक के थोड़ी ना आंसर दे देंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ बोलो। नहीं आया था तो फिर मैं चेक कर दूंगा, तू दोनों की पिक भेज दियो, वरना कल मैं करवा भी दूंगा यार। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ देख लेंगे, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि निकलेगा ही नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कोई ना कोई मुझे वही है, मैं चेक करूंगा ना कहीं मैं और मिस्टेक ना कर दे, पूरा सेंड करियो पिक। ठीक है, चलो बेटा, बाकी कल करते हैं, मेरा 9th क्लास का टाइम हो रहा है। कल डाउट्स सुन लो, प्रैक्टिस के लिए आपके पास सारे के सारे डाउट्स 57 तक करना है। होमवर्क आपका 57 क्वेश्चन तक पूरी कर दो एक्सरसाइज, जो भी डाउट है अब लेना स्टार्ट करो। ओके ठीक है बेटा, कल सारा दिन डाउट्स में चलेगा, कल डाउट्स लेंगे हम। ओके बाय।